हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एंगुलर इम्पल्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, एंगुलर इम्पल्स क्या होता है। एंगुलर इम्पल्स एंगुलर इम्पल्स वैसे आपने इम्पल्स के बारे में पढ़ा होगा। इम्पल्स होता क्या है कि लार्ज अमाउंट ऑफ द फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, thereby changing the momentum is the impulse। जानते हो कि जैसे मान लो कोई बॉडी इससे गई और दूसरे बॉडी से टकरा गई तो यहाँ मोमेंटम कंजर्वेशन होगा। ये फोर्स इस पे लगाएगी एन और दूसरे वाली इस पे लगाएगी एन, तो मोमेंटम कंजर्वेशन होगा। आप जानते हैं, आप ये भी जानते हैं कि F इज इक्वल्स टू dp बाई dt, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसको क्या लिख सकते हो, F dt इज इक्वल्स टू dp। इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, F dt इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे dp आएगा, dp F dt इज इंटीग्रेशन ऑफ dp इज द चेंज ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, F डेल्टा t इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, मोमेंटम के बारे में मैंने बताया था, इसको शक्ति को कहते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। जितनी शक्ति होती है उसको मोमेंटम कहते हैं। तो यहां पे क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा करने से मोमेंटम में चेंज होता है ना। तो मान लो कि बहुत लार्ज अमाउंट का फोर्स है, बहुत कम टाइम पे लग रहा है, तो उस टाइम इंटरवल मान लीजिए 0.01 सेकेंड पे लग रहा है, तो उस फोर्स को आप एवरेज फोर्स ले सकते हो, एवरेज फोर्स कंसीडर कर सकते हो। तो इसको और अच्छे तरीके से अगर लिखें तो F एवरेज इनटू टाइम इज द चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P। ठीक है, और ये जो क्वांटिटी है इसी को इंपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंपल्स कहते हैं, फोर्स मल्टीप्लाई में टाइम। दूसरी चीज, ये जो इंपल्स है इसकी इंपॉर्टेंस तब ज्यादा हो जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर फोर्स बहुत ज्यादा और टाइम कम हो तो भी इंपल्स निकलेगा, तो भी मोमेंटम में चेंज होगा, इंपल्स हम निकाल सकते हैं। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस कब होती है, इसकी इंपॉर्टेंस तब होती है जब फोर्स शुड बी वेरी लार्ज एंड टाइम शुड बी वेरी स्मॉल, तभी इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, इसलिए ऐसा करते हैं। सो एफ डेल्टा टी इज इंपल्स, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जे से। जे को क्या लिखोगे, एफ बेसिकली एवरेज इसलिए ले रहे हैं कि टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, इसलिए एवरेज ले रहे हैं। तो जे इक्वल्स टू एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी। ये तो इंपल्स की बात हुई। उसी तरीके से अगर एंगुलर इंपल्स की हम बात करें तो एंगुलर मोशन में क्या करोगे, इसी एक्सप्रेशन को अगर आप क्या करो कि आर से इधर मल्टीप्लाई कर दो, आर से उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा, ये टॉर्क हो जाएगा। आर क्रॉस एफ इज टॉर्क एंड आर क्रॉस पी इज व्हाट, एंगुलर मोमेंटम। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सेम इसी तरीके से फोर्स इक्वल्स टू डीपी बाई डी, तो टॉर्क होगा डीएल बाई डी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो टॉर्क dt इज इक्वल्स टू dl, एंगुलर मोमेंटम। अगेन आप लिख सकते हो, इंटीग्रेट कर लीजिए दोनों तरफ से, तो सेम आप ये लिख सकते हो कि टॉर्क एवरेज इनटू डेल्टा t इज इक्वल्स टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डेल्टा l। उसी एक्सप्रेशन में ये जो एक्सप्रेशन आया है, इसी में हमने क्या किया, r से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, r क्रॉस f और r क्रॉस डेल्टा पी कर दिया, तो ये टॉर्क में कन्वर्ट हो गया, रोटेशनल में आ गया। सो टॉर्क इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है, और सेम कॉन्सेप्ट लगाते हुए कि लार्ज अमाउंट ऑफ द टॉर्क एक्ट फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड कॉन्स्टिट्यूट एंगुलर मोमेंटम। समझ में आया। तो यहां से अगर 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 क्या कहें, अगर आप
इम्पल्स को डिफाइन करना चाहते हो तो इम्पल्स को कैसे डिफाइन करोगे? इम्पल्स इज द फोर्स विच इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम व्हेन द फोर्स एक्ट्स फॉर अ बॉडी ऑन अ बॉडी फॉर 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड अगर टाइम 1 ले लोगे तो फोर्स के बराबर होगा मोमेंटम में चेंज। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर इंपल्स। इसको क्या कहते हैं? टॉर्क एवरेज इनटू डेल्टा टी इज द एंगुलर इंपल्स। एंगुलर इंपल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, लेकिन जानना चाहिए कि होता क्या है एंगुलर इंपल्स। समझ में आ गया बेटा? अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसके बारे में देखते हैं। कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल इंपल्स की तरह ही था। लीनियर इंपल्स की जो बात कर रहे थे, एफ इंटू डेल्टा टी इज द लीनियर इंपल्स एंड टॉर्क इंटू डेल्टा टी इज द एंगुलर इंपल्स। अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। मान लो कि ये रॉड है, ये रॉड है, यहां पे ये फिक्स है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी मान लीजिए कि ये रोटेट नहीं कर रही है, 0 है। यहां आपने इंपल्स लगाया, मान लो आपने इंपल्स यहां पे जे लगाया, लीनियर इंपल्स। तो आपसे पूछा जा रहा है जब लगाओगे तो ये मूव करेगा, रोटेट करेगा। तो रोटेट करेगा तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल, कितनी एंगुलर वेलोसिटी एक्वायर्ड करेगा? जबकि आप मान लो मास ऑफ द रॉड इज एल, मास ऑफ द रॉड इज एम एंड लेंथ ऑफ द रॉड इज एल। तो क्या करोगे? क्या करोगे? वही इंपल्स यूज करो। क्या क्या लिखोगे? एफ इंटू एल, एफ इंटू एल, सीधा करो, एफ इंटू एल इंटू डेल्टा टी। ये किसके बराबर होगा? ये आर क्रॉस एफ, ये किसके बराबर होगा बताइए? आर क्रॉस एल क्रॉस एफ इंटू डेल्टा टी। यही तो एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा। होगा कि नहीं? अभी पता है एफ इंटू एल इज टॉर्क, टॉर्क डी टी इज डेल्टा है। अच्छा देखो, एफ इंटू डेल्टा टी को क्या लिख सकते हो? जे लिख सकते हो। जे, जे इक्वल्स टू यही होता है ना, एफ डेल्टा टी, एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो ये क्या बच गया? जे एल इज इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस एक्सिस क्या होगी? आई ओमेगा स्क्वायर, सॉरी एंगुलर मोमेंटम आई इंटू ओमेगा। तो मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम आप निकालोगे इसी एक्सिस के अलोंग, तो इस एक्सिस, इस पॉइंट के अलोंग, ये रॉड का एंड पॉइंट है, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी? एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा। यहां से आप ओमेगा की वैल्यू निकाल लो। समझ आ गया होगा? जे एल, जे इंटू एल, जे कैसे बना? एफ इंटू डेल्टा टी इज जे एंड एल इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी तो उसकी 0 है, तो इनिशियल तो 0 होगा, फाइनल क्या होगा? एम एल स्क्वायर बाई 3 माइनस 0। तो यहां से आप ओमेगा की वैल्यू निकाल लोगे। समझ आ गया बेटा? -0, तो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय दिस रॉड। अब देखो इसी से एक क्वेश्चन देखते हैं, और एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि मान लो कि ये रॉड है, ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, आपको खेलना है उसी इंपल्स से, एंगुलर इंपल्स से। ये देखिए, मान लीजिए सेम रॉड है, यहां पे ये पहले रोटेट कर रहा है, मान लो इसकी एंगुलर, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी मान लीजिए ओमेगा 1, ओमेगा नॉट, और फाइनल आपसे पूछ रहा है ओमेगा, ओमेगा पूछा जा रहा है। यहां ना फिक्स करके मैं यहां फिक्स कर देता हूं रॉड को, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां फिक्स कर देता हूं, और ये L/4 डिस्टेंस है फ्रॉम हियर, ठीक। एंड मास ऑफ द रॉड इज m एंड टोटल लेंथ इज L। इस पर मैंने इंपल्स जो लगाया किसी एंगल पे लगाया, मान लीजिए कि हमने ऐसे लगाया 37 डिग्री के एंगल पे लगाया, 37 डिग्री विद द वर्टिकल। तो आपसे पूछ रहा है कि ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, तो कैसे करोगे? कैसे करोगे? कर लोगे, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो क्या लिखोगे? इसके चलते एंगुलर इंपल्स क्या होगा? ये J है तो J cos 37,
cos 37 की वैल्यू कितनी होती है? 4/5 होती है। ये 37 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, 4/5। तो इफेक्टिव इंपल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 4/5J। ठीक, 4/5J इंटू एल। एल आप यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? यहां से यहां तक L/4 है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 3L/4 होगा। मैं ये टॉर्क निकाल रहा हूं इसके चलते, और उसी को आई अल्फा से इक्वेट करूंगा। तो 4J/L, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? फ्रॉम दिस इज द पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो इसको क्या लिखोगे? 4/5J इंटू एल कितना है? 3L/4 इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। ये क्या है? एंगुलर इंपल्स। और यहां से आई ओमेगा निकालो। आई ओमेगा की वैल्यू अंदर जा रही है, अंदर जा रही है एंगुलर मोमेंटम, और ये बाहर जा रहा है। तो एक को नेगेटिव लेंगे, एक को पॉजिटिव लेंगे। बाहर वाले को ही पॉजिटिव नेगेटिव ले लिया तो ये नेगेटिव हो गया। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस क्या होगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो ml²/12 ml² प्लस mr² होता है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? L/4 प्लस mr² मतलब ml²/16। ये हो गई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इनटू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और इनिशियल ओमेगा नॉट है, तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, और यहां नेगेटिव साइन लगाया। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन दोनों का अलग है। दूसरी चीज कि ये बॉडी ऐसे घूम रही थी, अगर आप इंपल्स ऐसे लगाओगे, ऐसे लगाओगे तो घटेगा ना, इसकी वैल्यू कम होगी। रोटेट कर रही थी ऐसे, आप इधर लगाओगे तो कम होगी, इसलिए नेगेटिव साइन कम आएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। और इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। यू कैन गेट द ओमेगा हियर। तो कैसे यूज करते हैं एंगुलर इंपल्स का कॉन्सेप्ट आपको यहां पे समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया कि इस एक्सिस के अलोंग टॉर्क इंपल्स निकाला, एंगुलर इंपल्स। वो कितना हो जाएगा? 4J/L इंटू, यही होता है ना, ये F इंटू एल। ठीक है, F इंटू एल। क्या किया? ये जो चीज है इंपल्स, J इंटू एल इज, अभी पढ़ाया, J इंटू एल इज डेल्टा एल, एंगुलर मोमेंटम में चेंज, इसलिए ऐसा किया। -4/J इंटू 3L/4। ये आई है, टोटल आई अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। ये तो मैंने कितनी बार आपको बताया है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाया और वहां से इसको यूज करके ओमेगा की वैल्यू हमने निकाल ली। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत से बन सकते हैं। मान लो कोई उसको वर्टिकल लटका के इधर से दिया, वहां भी आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर, क्या नाम है, एंगुलर इंपल्स कंजर्व करोगे, एंगुलर इंपल्स को देखोगे, बहुत टाइप के बन सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन यू नीड टू प्रैक्टिस। ठीक है, समझ आ गया है कि एंगुलर इंपल्स क्या है और उसको कैसे यूज करते हैं। उसको समझने के लिए एक अच्छा क्वेश्चन हम करते हैं, एससी वर्मा में भी है, कि एंगुलर इंपल्स के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखो, घिरनी आपने देखा होगा, घिरनी समझते हैं? जैसे मान लो कि कोई ये रॉड है और उसमें डिस्क टाइप की बड़ी सारी चीज लगी हुई है और दोनों रोटेट कर रही है, ऐसे ऐसे रोटेट करती है, और जब टकराती है तो क्या होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देख रहे हैं मतलब वहां देखते हैं कि कैसे एंगुलर इंपल्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जैसे मान लो कि वही घिरनी या काले काले रंग का होता है, गाड़ी चलती है ना, जब कार चलती है तो टकराती है आपस में, तो उसी कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि मान लो कि ये आपका कोई डिस्क है, उसी का एक पोर्शन ले रहा हूं, घिरनी का एक पार्ट ले लिया और एक दूसरा पार्ट ले लिया, उसी का पास वाले पार्ट ले लिए। ठीक है, इसका इस एक्सिस के अलोंग ये रोटेट कर रही है विथ सम एंगुलर वेलोसिटी, मान लीजिए ओमेगा नॉट से रोटेट कर रही है। इसका रेडियस मान लो r1 है और इसका मास इस बॉडी का m1 है। तो ये डिस्क है, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी? अबाउट दिस एक्सिस, परपेंडिकुलर टू दिस डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी m1 r1 स्क्वायर mr² by 2। ठीक,
पहला चीज। दूसरा जो डिस्क है ये रेस्ट पे है, इनिशियली रेस्ट पे है, और इसका रेडियस मैं मानता हूं R2, इसका मास मैं ले लेता हूं M2। तो इस एक्सिस, जो एक्सिस इसके परपेंडिकुलर, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं मान लेता हूं I2। वो क्या हो जाएगा, I2 इज mr स्क्वायर, mr2 स्क्वायर बाई 2 हो गया। अब क्या हो रहा है बेटा कि ये दोनों, एक डिस्क ऐसे है और ये दूसरी वाली डिस्क ऐसे है, ये तो टॉप व्यू बनाया ऊपर में, ऐसे है। जब आपस में टक्कर होगी, मतलब ये घूमते 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 जब ऐसे टकराएगी तो क्या होगा, बताओ क्या होगा जब टकराएगी तो क्या। इसके पहले तो हमने पढ़ा है कि एक डिस्क के ऊपर दूसरे डिस्क को रख के कर लेते हैं, लेकिन जब ये टकराएगी तो क्या होगा बताइए। क्या ये सेम एंगुलर वेलोसिटी से मूव करेगी, ये दोनों डिस्क सेम एंगुलर वेलोसिटी इनका सेम होगा क्या बच्चों, सेम एंगुलर वेलोसिटी होगा क्या, सोचो तो जरा डिस्क को। ये तो हमने साइड व्यू बताया था, ये टॉप व्यू है। तो जब टकराएगी तो क्या एंगुलर वेलोसिटी दोनों का सेम होगा, नहीं होगा। एंगुलर वेलोसिटी सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। वही तो निकालना है, ω1 और ω2 निकालना है, वही दो अलग अलग एंगुलर वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो मान लो कि ये डिस्क एग्जैक्ट फिगर नहीं बन रहा है, बनाता हूं। देखो मान लो यहां टक्कर हो गया, टक्कर हुआ तो बताओ ये ऐसे घूम रही थी, ऐसे ω0 से, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां लगेगा, ऊपर लगेगा, पहले वाले डिस्क में ऊपर लगेगा F। और जब ये घूमेगी तो इसको भी घुमाना चाहेगी, इसको भी, ये आगे घूम रही है और जब ये टकराई तो इसको भी घुमाएगी, तो उल्टे डायरेक्शन में। तो इसके चलते फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां होगा, नीचे होगा, नीचे की तरफ होगा। समझ रहे हो, ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, तो नीचे होगा। और उसके बाद मान लो कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी इसने ω1 एक्वायर कर लिया और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ω2 हो गई। रेडियस तो वही है, R1 है और मास M1 है। रेडियस इज R1, मास इज M1, एंड दूसरे वाले की रेडियस R2, मास इज M2। इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए फ्रिक्शन क्या चाहता है, फ्रिक्शन क्या चाहेगा, फ्रिक्शन क्या उसको रोक देगा। फ्रिक्शन ये चाहेगा बेटा कि जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इन दोनों का जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो रहा है, दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाए। फ्रिक्शन तो यही चाहता है, सेम हो जाए तभी तो साथ साथ मूव करेंगे। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे इसकी वेलोसिटी मान लो पहले वाले की हो गई ω1 R1 और दूसरे वाले की वेलोसिटी क्या होगी, ω2 R2। फ्रिक्शन का यही नेचर है, फ्रिक्शन का नेचर है रोटेशनल मोशन में कि वो ऑब्वियस सी बात है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे इनकी वेलोसिटी को सेम करेगा। भाई फीलिंग भी ले सकते हो, दोनों सेम होगा तभी तो फिर रोटेट करना शुरू करेंगे। अब देखो यहां पे देखो, तो पहला इक्वेशन तो आपको मिल गया कि सेम होगा ω1 R1 इज इक्वल्स टू ω2 R2, लेकिन इस इक्वेशन से काम चलेगा नहीं, हमें ω1 और ω2 की वैल्यू निकालनी है। ये तो फर्स्ट इक्वेशन हमने प्राप्त कर लिया है फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट से। तो अगर ऐसा है तो आपको यह लगना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन यहां लगा सकते हैं क्या, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। देखते हैं इस एक्सिस के अलोंग क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। अच्छा, इस एक्सिस के अलोंग इस बॉडी का पार्टिकल पास कर रहे हो तो जीरो हो गया, F_r1 और F_r2 इसका भी जीरो हो गया। लेकिन व्हाट अबाउट दिस, ये तो यहां से R2 दूरी पे है तो नहीं होगा। टॉर्क इस एक्सिस के अलोंग जीरो नहीं हो रहा है, यहां पे भी देखोगे तो जीरो नहीं होगा, टॉर्क इज नॉट जीरो। और ये F1 F2 तो दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं। F1 F2 का देखोगे तो यहां भी टॉर्क जीरो नहीं हो रहा है, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम यहां पे नहीं लगा सकते। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जहां पे नहीं लगता है, एंगुलर मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम जहां पे नहीं लगता है, वहीं पे हम इंपल्स प्रिंसिपल लगाते हैं, एंगुलर इंपल्स यूज करेंगे वहां। इसीलिए तो एंगुलर इंपल्स पढ़ाया जाता है।
अब देखो यहाँ ना ना एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, ना इस एक्सिस के अलोंग, ना इस एक्सिस के अलोंग, ना इस पॉइंट के अलोंग। टॉर्क जीरो हो नहीं रहा है, टॉर्क जीरो नहीं हो रहा है तो मोमेंटम कंजर्वेशन हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करें? अब हम यहां पे वही करेंगे, क्या? एंगुलर मोमेंट, एंगुलर इंपल्स यहां पे हम देखेंगे, एंगुलर इंपल्स को इक्वेट करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए सिर्फ इस डिस्क के बारे में सोचो, इस डिस्क के बारे में सोचो, इससे फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, ठीक है, फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, और ये इसका R1 है और ये इसकी R2 है। तो क्या लिखोगे? टॉर्क, एंगुलर इंपल्स, टॉर्क इनटू dt। तो देखो यहां पे क्या लिखोगे? ये लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ f R1 dt। बाहर के डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया, तो अंदर का डायरेक्शन नेगेटिव होगा। तो देखो ये बाहर आ रहा है ना, बाहर आ रहा है, देख रहे हो, f इंटू आर बाहर, तो इसलिए पॉजिटिव हो गया। एफ R1 dt इज इक्वल्स टू क्या होगा? I इंटू ओमेगा। इसकी मोमेंट ऑफ एनर्जी हमने क्या ली थी? I1 ली थी, और उसकी मोमेंट ऑफ एनर्जी क्या ली थी? I2। मतलब अभी पहले वाले को देख रहे हैं, तो क्या होगा? I इंटू ओमेगा 1, देखो ओमेगा इधर तो अंदर जा रहा है, तो माइनस होगा, माइनस I1 ओमेगा 1 माइनस, ये तो फाइनल, माइनस इनिशियल, इनिशियल कितना था? ओमेगा नॉट था, तो माइनस I1 ओमेगा 1 माइनस I1 ओमेगा नॉट लिखोगे। मतलब एफ R1 dt इज इक्वल्स टू क्या आ गया? ये आ गया I1 ओमेगा नॉट माइनस I1 ओमेगा 1। इतनी बात समझ में आ गई? ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया ना, फर्स्ट इक्वेशन। यहां से इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लोगे तो एफ dt की वैल्यू क्या आ जाएगी? इंटीग्रेशन ऑफ एफ dt इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? I1 ओमेगा नॉट माइनस I1 ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई R1। ये बना लिया। अब इसके बारे में सोचो, दूसरे वाले डिस्क जो मास M2 है, इसके बारे में सोचिए कि एफ आर डी टी किधर आ रहा है? बाहर आ रहा है। देखो एफ नीचे लग रहा है, आर उधर, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ R2 dt पॉजिटिव, बाहर वाले को हमने डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, तो एफ R2 dt इज इक्वल्स टू व्हाट? इज इक्वल्स टू, सिर्फ इस रिंग के बारे में सोचिए, तो इज इक्वल्स टू क्या होगा? I2, देखो I2 ओमेगा 2 भी बाहर ही है, तो पॉजिटिव होगा I2 ओमेगा 2, और इनिशियल तो ओमेगा है ही नहीं है, इनिशियल तो 0 था, माइनस 0। तो यहां से आपने ये वैल्यू निकाल लिया, एफ डी टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? I2 ओमेगा 2 बाई R2। अब यहां एफ डी टी की वैल्यू डाल दो और इसमें डाल दो, तो एफ डी टी कितना आया था? एफ डी टी इज इक्वल टू, एफ डी टी इज I2 ओमेगा 2 बाई R2, तो इसको लिखो I2 ओमेगा 2 बाई R2 इज इक्वल टू I1 ओमेगा नॉट माइनस I1 ओमेगा 1 अपॉन R1। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। आपके पास दो इक्वेशन आ गया, ओमेगा 1 R1 बराबर ओमेगा 2 R2, और दूसरा हमने एंगुलर इंपल्स से इक्वेशन निकाल दिया, एफ R1 dt इज माइनस I1 ओमेगा 1। I1 की भी वैल्यू आप डाल सकते हो बेटा, M1 R1 स्क्वायर बाई 2। इसके बाद तो कैलकुलेशन है, माइनस I1 ओमेगा 1 माइनस क्यों ले रहा हूं? क्योंकि इसकी डायरेक्शन अंदर है और यहां पे बाहर है, तो बाहर वाले को पॉजिटिव ले लिया, तो ये पहला इक्वेशन बना। वहां से हमने एफ डी टी की वैल्यू निकाल ली, I1 ओमेगा नॉट माइनस I1 ओमेगा 1 बाई R1, I1 की वैल्यू डाल दी। फिर यहां से एफ R2 dt I2 ओमेगा 2, आपको समझ आ रहा होगा, एफ समझ आ रहा है ना? एफ आर, ये टॉर्क होता है ना R क्रॉस F, तो वही एफ आर इंटू डी टी। टॉर्क dt ही तो चेंज इन एंगुलर मोमेंट होता है, एंगुलर क्या होता है बताइए? टॉर्क dt is the impulse is angular momentum is I into omega, तो इसलिए I2 into omega 2 लिखा है। और आपको आपकी मर्जी, इसमें I2 की वैल्यू डाल सकते हो। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आप यहाँ पे ना एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर पा रहे हैं,
नहीं कर पा रहे थे, और उसको इसको आप एंगुलर इंपल्स कैसे यहां पे यूज कर रहे हो, ये चीज समझ में आ गया। पहली बात है कि ये दोनों आपस में टकराएंगे, खल करेंगे, तो सेम एंगुलर वेलोसिटी नहीं होगा, अलग अलग एंगुलर वेलोसिटी होगा। टॉर्क यहां कंजर्व नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा, तो क्या करें? तो हम एंगुलर इंपल्स का कॉन्सेप्ट लगाया, एफ आर वन डी टी बराबर माइनस आई वन ओमेगा वन माइनस। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टूडेज लेक्चर।